हम लोग क्लास 10 गणित में थ्योरम 6 समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल पढ़ेंगे। सिमिलर ट्रायंगल एरिया थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। गिवन दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ AC स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। त्रिभुज ए बी सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो इसमें जो है हम कंस्ट्रक्शन में रचना में लंब खींचेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। कंस्ट्रक्शन रचना ड्रा AM परपेंडिकुलर BC एंड DM परपेंडिकुलर EF। AM लंब BC और DM लंब EF खींचते हैं। ये हो गया कंस्ट्रक्शन रचना। इसके बाद प्रूफ प्रमाण। चूंकि यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग को निकालना है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, तो पहले जो है यहाँ हम उसका रेशियो निकालेंगे दोनों के एरिया का। चूंकि एरिया ऑफ वाले फार्मूला लिखेंगे ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, क्या हाइट भी लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बी सी इंटू AM अपॉन 1/2 इंटू ई एफ इंटू डी। 1/2 गुणा BC गुणा AM बटा 1/2 गुणा EF गुणा D 1/2 1/2 का BC इक्वल टू BC इंटू AM अपॉन EF इंटू D। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ हम देखेंगे कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाले तो मिला BC इंटू AM अपॉन EF इंटू D। अगर हम यह शो कर दें कि BC अपॉन EF AM अपॉन DN के इक्वल होगा तो AM अपॉन DN की जगह पर BC अपॉन EF रख देंगे तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि दोनों ट्रायंगल को, इसमें जो दो छोटा वाले ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों को सिमिलर प्रूव करें। नाउ अब इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल DNE, त्रिभुज AMB और त्रिभुज DNE, यह बी एंगल जो होगा वो इनके इक्वल होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई
since triangle ABC similar triangle DEF given और त्रिभुज AMB और त्रिभुज DNE में कोण BE बराबर कोण E, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया गया है। उसके बाद एंगल AMB इक्वल टू एंगल DNE इक्वल टू 90, AMB इक्वल टू DNE इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हुआ? तो रचना से, बाय कंस्ट्रक्शन, रचना के द्वारा। उसके बाद एंड एंगल BAM इक्वल टू एंगल EDM, BAM यह एंगल जो होगा यह इसके इक्वल होगा, क्योंकि किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल होगा तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। रिमेनिंग शेष सो इसलिए बाई AAA सिमिलरिटी, AAA समरूपता से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMB सिमिलर ट्रायंगल DNE। ए सिमिलरिटी से दोनों छोटा वाले जो ट्रायंगल हैं ए सिमिलर हो गए, AMB सिमिलर ट्रायंगल DNE। तो क्या होगा? तो इनका जब सिमिलर हो गया तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। सो AB अपॉन DE इक्वल टू AM अपॉन DM, AB अपॉन DE इक्वल टू AM अपॉन DM। बट AB upon BE equal BC upon EF, since triangle ABC similar triangle DEF। लेकिन जो है AB बटा DE बराबर BC बटा EF होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ABC DEF के सिमिलर है, दिया गया है। तो अब यहाँ देखें हम, तो AB अपॉन D इक्वल टू AM अपॉन DN हो गया, और यहाँ AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF हो गया। सो AM अपॉन DN इक्वल टू BC अपॉन EF। अब AM अपॉन DN BC अपॉन EF के इक्वल मिल गया। अब इस AM अपॉन DN के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम सो इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए समीकरण 1 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC अपॉन EF इंटू BC अपॉन EF, चाहे AM अपॉन DM की जगह पर रख देंगे BC अपॉन EF, तो इक्वल टू मिल जाएगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। यह हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम अगर चाहें तो सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम ले लिया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, सिंस चूंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ABC समरूप त्रिभुज DEF दिया गया है, इसलिए सो AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। अब स्क्वायर कर देंगे, सो AB अपॉन DE, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। यह हो गया था। अगर हम चाहते तो इसके बाद सिमिलरली करके भी लिख सकते थे, नहीं तो ऐसे करके या इक्वेशन थर्ड हो गया। अब उसके बाद फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 2 और 3 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर
इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। एक चीज और यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ जो है हम इसके निगेटिव वैल्यू पर ध्यान नहीं देंगे। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि जैसे कि 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो 2 इक्वल टू -2। ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो है लेंथ या डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ जो है इसके पॉजिटिव वैल्यू पर ही हम लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा यहाँ इसका रेशियो इक्वल ही रहेगा। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से ऐसा होगा। तो इसमें मुख्य याद रखना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि हम लोग को दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। इसमें कंस्ट्रक्शन में याद रखना है कि वर्टेक्स से बेस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद दो ठो छोटा वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करने के बाद साइड का रेशियो इक्वल करके एक साइड के स्क्वायर के इक्वल कर देंगे, हो गया इक्वेशन सेकंड। उसके बाद थर्ड ले लेंगे और सेकंड और थर्ड से। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम।